हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो जीके जीएस का देख रहे थे महा रिवीजन सीरीज, जिसमें हम लोग क्लास 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी वर्गों के लिए महत्वपूर्ण होगा। और इससे पहले आज देख रहे हैं ज्योग्राफी का। इससे पहले आईएनएम का हो चुका है। आईएनएम आईएनएम मीन्स क्या होता है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसका हो चुका है। प्लस में आपका करंट अफेयर्स भी हो चुका है। ठीक है, करंट अफेयर्स का महा रिवीजन सीरीज हो चुका है। तो आज हम देखेंगे ज्योग्राफी का, और इसमें इंक्लूड किया हूँ पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। बट ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ज्योग्राफी से। ठीक है, बिकॉज ज्योग्राफी मेन सब्जेक्ट होता है जिसमें 5 से 6 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ ज्योग्राफी से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बट पॉलिटी आपके सिलेबस में इंक्लूड है, तो मैंने पॉलिटी को भी देख लिया है, और इकोनॉमिक्स भी कुछ क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, फिलहाल कॉमन पेपर में तो अभी तक पॉलिटी से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, बट फिर भी हमारा कर्तव्य है, बिकॉज सिलेबस में दिया गया है, तो हमें कुछ क्वेश्चन देखना जरूरी होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो देखने से पहले प्लीज लाइक जरूर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट कर, बिकॉज आपके लाइक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है, ताकि मैं कोशिश करूँ नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द लाने का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? यस, कोंकण रेलवे जोड़ता है। ऑप्शन ए मुंबई से मनमाड को, ऑप्शन बी रोहा से मंगलौर को। तो राइट आंसर यहाँ ऑप्शन बी बन जाएगा। बी इज द राइट आंसर। देखिए, कोंकण रेलवे की स्थापना अगर बात करते हैं तो ये 1998 में हुई थी। कोंकण रेलवे की स्थापना 1998 में हुई थी, यह ध्यान रखेंगे। कोंकण रेलवे की स्थापना 1998 में हुई थी। और ये बात करते हैं रोहा से मंगलौर को जोड़ता है, तो ऑप्शन बन जाएगा बी इज द राइट आंसर। बाकी डिटेल सोल्यूशन इसका आपको पार्ट बाई पार्ट में मिल जाएगा। ये जीके जी सीरीज का पार्ट 1 होगा, उसमें इसका आपको फुल डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, सभी ऑप्शन का डिटेल सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? अगर हम बात करते हैं भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार के बारे में, तो राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, छोटा नागपुर का पठार। इसे रूर प्रदेश भी कहते हैं, इसे रूर प्रदेश भी कहते हैं। राइट आंसर यहाँ ऑप्शन ए बन जाएगा। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3। निम्नलिखित में से कौन सा घटक मिट्टी के निर्माण को प्रभावित नहीं करता है? देखिए, क्वेश्चन दिया गया है नहीं करता है। जब भी क्वेश्चन नहीं आए तो नहीं को इंक्लूड जरूर करें, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, बिकॉज जल्दबाजी में कभी कभी क्या होता है कि नहीं को हम ध्यान देते नहीं हैं, और क्वेश्चन को हम गलत पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो प्रभावित नहीं करता है, जलवायु तो प्रभावित करता ही है, मूल सामग्री भी प्रभावित करता है, भूस्खलन भूस्खलन प्रभावित नहीं करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। सी इज द राइट आंसर। स्थलाकृति भी करता है, जल आपका हो जाएगा, वायु आपका हो जाएगा, ह्यूमस हो जाएगा, ये सभी मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित द्वीपों में कौन मसालों के लिए नहीं जाना जाता है? देखिए, नहीं पूछा गया है। ठीक है, नहीं जाना जाता है। ग्रेनेडा जाना जाता है। देखिए, यहाँ राइट आंसर मालदीव होगा, ये नारियल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये जो द्वीप है नारियल के लिए प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5। संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा औद्योगिक प्रदेश मिशिगन झील के दक्षिण में स्थित है? दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन ए न्यू इंग्लैंड प्रदेश, ये तो नहीं है। शिकागो है, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, इसे विश्व का मांस मंडी भी कहते हैं, और यह लौ इस्पात के लिए प्रमुख है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर यहाँ ऑप्शन बी बन जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। निम्नलिखित में से कौन सा झील सही सुमेलित नहीं है? देखिए, सही सुमेलित नहीं है। बात करते हैं मारा काइवो वेनेजुएला, ये तो सही है। ठीक है, ओनेगा कनाडा, ओनेगा जो है कनाडा ये नहीं है। ओनेगा कहाँ पड़ता है? तो ओनेगा जो है ये यूरोपीय रूस के क्षेत्र में है, यूरोपीय रूस के क्षेत्र में है। मिशिगन ये तो है ही, बैकाल ये तो है ही। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। बी इज द राइट आंसर, बिकॉज सही सुमेलित नहीं पूछा है। ठीक है, ये यूरोपीय रूस में पड़ता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, बी इज द
राइट आंसर। बिहार में निम्न में से कौन सा उद्योग बिहार में निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर निर्भर नहीं करता है? कृषि पर निर्भर नहीं करता। बात करते चीनी उद्योग, ये तो करता ही है। कपड़ा उद्योग करता ही है। डेयरी उद्योग करता ही है। उर्वरक हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ ऑप्शन डी बन जाएगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। किस औद्योगिक नीति ने निजी कंपनियों पर प्रतिबंधों को कम करके भारतीय उद्योग में उदारीकरण की शुरुआत की? औद्योगिक नीति 1980, औद्योगिक नीति 1977, एंड औद्योगिक नीति 1956, औद्योगिक नीति 1991। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। 1991। राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है। सॉरी, डी। डी इज द राइट आंसर। इसमें एलपीजी को अपनाया गया था, याद रखेंगे इस नीति में एलपीजी को अपनाया गया था। ठीक है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। ठीक है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इज द। अच्छा, इसका फुल फॉर्म अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? लिबरलाइजेशन। ठीक है। प्राइवेटाइजेशन यहाँ हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? ग्लोबलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र रैक रेलवे है जिसने 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र रैक रेलवे है? क्या है? रैक रेलवे जिसे 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीलगिरी माउंटेन रेलवे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? देखिए यहाँ पर गलत पूछा है। ठीक है। गलत पूछा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? घाघरा नदी बिहार के सिवान के समीप से बिहार में प्रवेश करती, ये तो सही ही है। ठीक है। सो नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है जो गंगा में बक्सर के समीप मिलती है, ये गलत है। ठीक है। ये गलत है। ये गंगा में पटना के समीप मिलती है। गंगा में पटना के समीप मिलती है, बक्सर में नहीं। ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट। निम्नलिखित स्थानों में भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? मधेपुरा, हरनौत, मोकामा। तो मोकामा इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी। सी बन जाएगा राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादित चट्टान का उदाहरण नहीं है? कौन सा अवसादित चट्टान का उदाहरण नहीं है? कोयला तो है ही, शैल है, स्लेट। स्लेट जो है ये अवसादित चट्टान का उदाहरण नहीं है। ठीक है। पोटास भी तो है ही, शैल भी है, कोयला भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? देखिए खरीफ फसल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, ध्यान देंगे। चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, जूट, मूंगफली, और कपास। कपास भी आपका है। ठीक है। और सोयाबीन भी है। चावल चावल भी है। तो नहीं पूछा गया तो गेहूं नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। एक मूंग भी हो सकता है। ठीक है। तंबाकू हो सकता है, पटसन हो सकता है। ये सभी खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा हुआ है? बात करते हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल जो है ये भूटान तथा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बट क्वेश्चन क्या कहता है? तीन ओर से नेपाल, चीन, भूटान। पश्चिम बंगाल दो ओर से है, भूटान तथा बांग्लादेश। अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चीन, म्यांमार। भूटान, चीन, म्यांमार। तो ये भी राइट आंसर नहीं हो सकता है। देखिए नेपाल, चीन, भूटान का, तो राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी? ऑप्शन ए अनाईमुडी, ऑप्शन बी दोदा बेटा, ऑप्शन सी गुरु शिखर। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, अनाईमुडी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इसकी अगर ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो 2695 मीटर, 2695 मीटर इसका ऊंचाई हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रेल परिवहन का विकास कम हुआ है? बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम। तो राइट आंसर यहाँ सिक्किम बन जाएगा। राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? सिक्किम। सिक्किम एकमात्र पूर्वोत्तर रेलवे है, पूर्वोत्तर राज्य है, सॉरी पूर्वोत्तर राज्य है जो रेल नेटवर्क से जुड़ा हुआ नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। सी इज द राइट आंसर। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय को, हिमालय के भाग को, मीन्स कौन सा हिमालय कहा जाता है? नेपाल हिमालय, या असम हिमालय, या कश्मीर हिमालय? तो असम हिमालय कहा जाता है, असम हिमालय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा, असम हिमालय, इस हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सा है? आपको बताना कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है। राइट आंसर यहाँ ऑप्शन बी बन जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंकों की स्थापना प्रस्तावित प्रस्तावित है? कृषि विज्ञान बैंक, या कृषि यंत्र बैंक? तो क्या हो जाएगा? कृषि यंत्र बैंक। ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बिहार के अमझौर पहाड़ियों में पाइराइट खनिज पाया जाता है, वह किस वह किस जिले में है? अच्छा, बिहार में अमझौर पहाड़ियों में पाइराइट पाया जाता है, पाइराइट खनिज पाया जाता है, वह किस जिले में है? औरंगाबाद, गया, या रोहतास? तो कहाँ हो जाएगा? रोहतास हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी, रोहतास। रोहतास इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में सोने की नवीन भंडारों का पता चला है? देखिए, सोने की नवीन भंडार, लग आपका आंसर होगा जमुई। तो जमुई तो है ही, इसके अलावा सोने की नवीन, फिलहाल ये करंट अफेयर्स की बात हो जाएगी, तो ये राइट आंसर यहाँ बन जाएगा मुंगेर। क्या हो जाएगा? मुंगेर। ये नवीनतम हो जाएगा। अगर हम बात करते सर्वाधिक सोना, तो जमुई। सर्वाधिक सोने का भंडारण कहाँ? जमुई। और एक अनुमान भी है पश्चिमी चंपारण में, तो अभी तो फिलहाल उसका नहीं हो सकता है, अनुमान एक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा यहाँ। नेक्स्ट, निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन बिना उपग्रह के हैं? कौन बिना उपग्रह के हैं? ठीक है। ऑप्शन ए दिया गया है शुक्र एवं मंगल, एंड ऑप्शन बी दिया गया है, ऑप्शन बी बुध एवं शुक्र, एंड ऑप्शन सी पृथ्वी और बृहस्पति। तो कौन बिना उपग्रह के हैं? तो क्या हो जाएगा? बुध एवं शुक्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? बात करते हैं चीन के बारे में, 3488 किलोमीटर। बात करते हैं हम नेपाल के बारे में, 1751 किलोमीटर। बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में, 4096 किलोमीटर। बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में, 3223 किलोमीटर। बात करते हैं म्यांमार के बारे में, 1643 किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं अफगानिस्तान के बारे में, तो 106 किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं भूटान के बारे में, 699 किलोमीटर। बट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा, तो क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। मीन्स राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती है? तो भागीरथी एवं अलकनंदा कहाँ मिलती है? देवप्रयाग। राइट आंसर ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। काट कर जलाने वाली कृषि जिसे आमतौर पर झूम कृषि कहा जाता है,
जो प्रचलित है कहाँ? भारत के उत्तरी पश्चिमी राज्य में या भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में? तो भारत उत्तर पूर्व राज्य में हो जाएगा। भारत के उत्तर पूर्व राज्य में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसे झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? कश्मीर, नेपाल, सिक्किम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। ठीक है, राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा। यह दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा चोटी है, ये ध्यान रखेंगे। इसकी ऊंचाई अगर बात करते हैं, 8,586 मीटर। 8,586 मीटर। ठीक है। यह पूर्वी हिमालय में स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे। बिहार का कौन सा क्षेत्र रेशम उत्पादन के लिए जाना जाता है? तिरहुत, अंग। तो रेशम प्रदेश अंग मीन्स क्या हो जाएगा? भागलपुर। राइट आंसर ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा? अंग। इसे सिल्क सिटी भी कहते हैं, भी ध्यान रखेंगे। बिहार का वह जिला जो पश्चिमी बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करती है? किशनगंज, पूर्णिया, अररिया। तो पश्चिम बंगाल नेपाल दोनों का स्पर्श करती है, वो क्या हो जाएगा? किशनगंज। राइट आंसर ऑप्शन ए। बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला गया। बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कैमूर। ठीक है। नेक्स्ट। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, वह है सप्तऋषि या मृग या वृश्चिक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सप्तऋषि। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर हम बात करते हैं अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? ठीक है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 88। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? जास्कर, पश्चिमी पीर पंजाल नहीं, पश्चिमी पीर पंजाल तो नहीं हो सकता, पूर्वी पीर पंजाल हो सकता है। लद्दाख भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ई बन जाएगा, पूर्वी पीर पंजाल। नेक्स्ट। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? जीवाश्म ईंधन के उपयोग की कमी, या यूरेनियम उत्पादन में कमी, या ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन में कमी। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या दिया गया है? सी। सी इज द राइट आंसर। ठीक है। ग्रीन हाउस कौन कौन सा है आपको देखना है, जीके जिसका सीरीज पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4, इसमें आपको मिल जाएगा ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी। ये तो गिरता ही है, ये तो गिरती ही है। महानदी, ये भी हो जाएगा कृष्णा, कावेरी, लूनी। ये नहीं। देखिए यहाँ राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिहार के किस जिले में? पटना, रोहतास, जहानाबाद। तो कहाँ हो जाएगा? रोहतास। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है? सुमेश्वर श्रेणी। तो राइट आंसर सुमेश्वर श्रेणी हो जाएगा, ऑप्शन ए। सुमेश्वर श्रेणी किस जिला में देखने को मिलता है? ठीक है, तो पश्चिमी चंपारण। ठीक है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जमुई में स्थित है? तो जमुई में स्थित नागी डैम, नकटी डैम, ये नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट। भारत में भारतीय मानक मध्याह्न रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए
मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, एंड ऑप्शन सी बिहार। तो इनमें से कहाँ से होकर नहीं गुजरती है, किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो क्या हो जाएगा? बिहार। राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाए, सॉरी सी बन जाएगा। अच्छा, गुजरती कहाँ कहाँ से है? यूपी से मिर्जापुर, ठीक है, एमपी हो जाएगा। मध्य प्रदेश मीन्स छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी की 7 बहनों का भाग नहीं है? मेघालय तो है ही, पश्चिम बंगाल। राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ये 7 बहनों का भाग नहीं है, ठीक है, 7 बहनों का भाग नहीं है। 7 बहनों में आते कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम एवं त्रिपुरा। ये क्या है? 7 सिस्टर हैं। ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पे? बी इज द राइट आंसर। क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताना है कौन सा कथन सत्य है। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? नहीं, क्षोभ मंडल क्या सबसे निचली परत है, ठीक है। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है नहीं घटता है? बढ़ता नहीं है, क्या होता है? घटता है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, ये तो सही है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित धार्मिक समूहों में किस एक ने साक्षरता दर का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया है? ईसाई। अगर हम बात करते हैं ईसाई के बारे में, तो इसका प्रतिशत कितना था? 25.66, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जैन के बारे में, तो ये जैन हो जाएगा, अप्रोक्स 86%, ठीक है। हिंदू, हिंदू के अगर बारे में बात करते हैं तो 36.4 तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर। अगर सिख के बारे में बात करते हैं तो सिख है 32.49, ठीक है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? कोसी, सोन, गंडक। तो गंडक हो जाएगा, त्रिवेणी नहर, गंडक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारत सरकार ने जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया। यह कर्मण पुरस्कार दिया गया था, ऑप्शन ए मक्का और गेहूं का उत्पादन और उत्पादकता, चावल उत्पादन, तिलहन उत्पादन। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। दिया था किसने? मोदी जी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन ए, ठीक है। डेट कौन सा था? तो 2 जनवरी। बिहार में प्रवाहित होने वाली बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? बागमती ये तो नहीं होगा, कोसी नहीं, गंडक नहीं। देखिए यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ई बन जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी, ये ध्यान रखेंगे, सोन, पुनपुन, फल्गु, और एक अगर बात करते हैं तो क्यूल, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई। ई इज द राइट आंसर। इसमें दक्षिण की ओर कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया उत्तर की ओर, तो ये दक्षिण की ओर है। नेक्स्ट। 3 ओर से भारत का जो प्रदेश बांग्लादेश से घिरा है, त्रिपुरा, मेघालय। तो बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाती है, ठीक है। कौन कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल 200, सॉरी 2217 किलोमीटर, मेघालय 433 किलोमीटर, मिजोरम जो कि 318 किलोमीटर, त्रिपुरा 856 किलोमीटर, ठीक है। और एक हो जाएगा असम। असम कितना हो जाएगा? 262 किलोमीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर त्रिपुरा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 3 ओर से भारत का जो प्रदेश बांग्लादेश से घिरा है, त्रिपुरा क्या है? 3 ओर से घिरा हुआ है।
इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी? अगरतला। निम्न हिमालय और किसके बीच स्थित लंबट घाटी को दून के नाम से जाना जाता है? तो निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, निम्न हिमालय और शिवालिक। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। सी मीन्स शिवालिक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नामचा बरवा पर्वत शिखर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य बताया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। डी इज द राइट आंसर। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कैमूर रेंज, खड़गपुर झील, कांवड़ झील। ऑप्शन हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। ठीक है। कांवड़ झील कहाँ पड़ता है? बेगूसराय में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक है? गोपालगंज, बेगूसराय, सिवान। तो क्या हो जाएगा? गोपालगंज। ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोपालगंज। ऑप्शन ए। अगर हम बात करते हैं महिला की संख्या तो 1021। 1021। पुरुष की संख्या 1000 में। ठीक है। 1000 पर 1021 महिला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। बिहार में स्थित अभयारण्य जैविक उद्यानों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण, गौतम वन्यजीव अभयारण्य गया। देखिए यहाँ पर सभी सुमेलित हैं। संजय गाय जैविक उद्यान पटना ये तो है ही। तो यहाँ पे सभी सुमेलित हैं। बट यहाँ पूछा गया सही सुमेलित नहीं है। तो नहीं में क्या आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नहीं में क्या आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ई। ई इज द राइट आंसर। आपसे क्वेश्चन होगा, पंत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? पंत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? ठीक है। नेक्स्ट। कौन सा शब्द किसी क्षेत्र में तापमान, वर्षा और अन्य मौसम परिवर्तन के दीर्घकालिक व्यवस्था का वर्णन करता है? जलवायु करता है, क्लाइमेट। ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए। ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता नापने हेतु उपयोग में लाया जाता है? रिक्टर पैमाना, मरकली पैमाना। देखिए भूकंप मापने के लिए रिक्टर करते हैं, लेकिन भूकंप की गहनता नापने के लिए मरकली पैमाना। ऑप्शन यहां बन जाएगा बी। ऑप्शन यहां बन जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। कृषि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कैसे योगदान करती है? ऑप्शन ए पशुधन उत्पादन के माध्यम से, ये तो करते ही हैं। उर्वरक उपयोग के माध्यम से, भूमि उपयोग परिवर्तन के माध्यम से नहीं। यहाँ देखिए राइट आंसर ऑप्शन ए एंड बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी क्या बन जाएगा? डी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट। बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी जिनका उद्गम स्थल नेपाल में स्थित महाभारत श्रेणी का है, सही समूह कौन सा है? कमला, बागमती, महानंदा। महानंदा, कमला, गंगा। नहीं, ये तो नहीं है। कमला, गंडक, गंगा ये नहीं। देखिए यहाँ राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। कमला, बागमती, महानंदा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत का एकमात्र ऐसा जिला जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। ठीक है, जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। राज्य कौन कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार व झारखंड। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो वो कौन सा जिला हो जाएगा? सोनभद्र। क्या हो जाएगा? सोनभद्र। सोनभद्र पड़ता कहाँ है? तो यूपी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। बी इज द
राइट आंसर। प्रवाल भित्तियां, प्रवाल भित्तियां निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? देखिए नहीं पूछा है, ध्यान रखेंगे। कैम्बे की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी में तो पाई जाती ही है, कच्छ की खाड़ी में ही पाई जाती है, बट कैम्बे की खाड़ी, यहाँ राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। ए इज द राइट आंसर। कैम्बे की खाड़ी, जिसे खंबात की खाड़ी भी कहा जाता है, ठीक है, जिसे खंबात की खाड़ी भी कहा जाता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे या पीछे है? तो आगे है, कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट। 5 घंटा 30 मिनट। 5 घंटा 30 मिनट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली हुई है? अरावली, सतपुड़ा, अजंता। तो अजंता हो जाएगा। अजंता इधर राइट आंसर। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को, ऑप्शन ए पंजाब हिमालय, या ऑप्शन बी कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन सी नेपाल हिमालय। तो सतलुज और काली नदियों के बीच जो स्थित हिमालय है उसे क्या कहते हैं? कुमाऊं हिमालय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व में, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम में, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व में। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ठीक है, दक्षिण पूर्व में। कहाँ? दक्षिण पूर्व में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा बिहार वन स्थिति रिपोर्ट कितने वर्ष के अंतराल पर जारी किया जाता है? तो प्रति 2 वर्ष पर जारी किया जाता है। प्रति 2 वर्ष पर जारी किया जाता है, इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत अधिक पाया जाता है? एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, पीट। अगर हम बात करते हैं पीट के बारे में, तो अप्रोक्स 50 से 60%, ठीक है। इसे निम्न कोटि कोयला का भी, निम्न कोटि का कोयला भी कहा जाता है, ठीक है, पीट को। एंड लिग्नाइट के अगर बारे में बात करते हैं तो 65 to 70%। एंथ्रासाइट की अगर बात करते हैं तो 85 से अधिक। तो अधिक पाया जाता है कहाँ? एंथ्रासाइड में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, कोयला 4 प्रकार के, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, पीट, एक बिटुमिनस। यहाँ देख सकते हैं एंथ्रासाइट सबसे उच्चतम कोटि का कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 85 से अधिक होती है। बिटुमिनस, इसमें कार्बन की मात्रा 70 से 85% होती है। इसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है। इसका उपयोग घरेलू कार्यों में किया जाता है। लिग्नाइट, इसमें कार्बन की मात्रा 65 से 70%। इसे देख लेंगे, ठीक है। निम्नलिखित हिम नदों में कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित है? उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित है। किस्पार, जेमू, मिलाम। तो मिलाम हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिलाम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? पंपास। पंपास तो है ही, ये दक्षिण अमेरिका के मध्य में पाया जाता है। और देखिए नहीं पूछा गया तो सवाना हो जाएगा, ठीक है। ये उष्ण घास का मैदान है, बट क्वेश्चन पूछा गया है शीतोष्ण घास का। और सवाना क्या है? शीतोष्ण घाट का। ऑप्शन है बन जाएगा सवाना, मीन्स ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित प्रदेशों में कौन से प्रदेश में कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन होता है? कर्नाटक में। ऑप्शन बन जाएगा ए राइट आंसर। भारत के किन राज्यों की सीमा म्यांमार से मिलती है? किन राज्यों की सीमा म्यांमार से मिलती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग एवं दक्षिण पश्चिमी पहाड़ी भाग में किस तरह के वन पाए जाते हैं? आर्द्र पतझड़ वन, शुष्क पर्णपाती वन, सदाबहार वन। तो राइट आंसर शुष्क पर्णपाती वन।
ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट। देखिए अब आप लोग का आ गया पॉलिटी पार्ट। ठीक है। इससे पहले हम लोग देख रहे थे ज्योग्राफी का, और अब आप लोगों के बीच है पॉलिटी का पार्ट। ठीक है। जम्मू कश्मीर, यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं, इसका राइट आंसर 5 अगस्त हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है? तो यहाँ पे राइट आंसर अनुच्छेद 51 हो जाएगा, 51 ए, ऑप्शन सी। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रहते हैं। ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका मिल जाएगा। अभी क्वेश्चन बहुत सारा है, तो 1 सेकेंड। 73, 74, 75, 76, 77, यस, टोटल अप्रॉक्स 78 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट आपका महा रिवीजन होगा साइंस का, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपको तीनों सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।